नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। जब किसी राज्य में अवैध कारोबार करने वालों की असली ताकत उनकी दौलत बन जाए, तब कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती वही संपत्ति बन जाती है। बिहार में लंबे समय से जमीन, बालू और शराब से जुड़े माफिया न सिर्फ अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, बल्कि इन्हीं पैसों के दम पर अपना नेटवर्क, रसूख और संरक्षण भी मजबूत करते चले गए। यही वजह है कि सरकार और जांच एजेंसियों ने अब अपराधियों को सीधे जेल भेजने के साथ साथ उनकी कमर तोड़ने वाली रणनीति अपनाई है, जो है अवैध संपत्ति की जब्ती। हाल के दिनों में राज्य में ऐसे सैकड़ों नाम सामने आए हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से करोड़ों की संपत्ति खड़ी की। ये संपत्तियां कहीं जमीन के रूप में है, कहीं बालू के अवैध कारोबार से आई पूंजी के रूप में, तो कहीं शराबबंदी के बावजूद फलते फूलते शराब नेटवर्क की कमाई के तौर पर। अब इन सब पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है और जांच एजेंसियां पूरी सूची तैयार कर चुकी है, जिसमें पूर्व आरजेडी विधायक के भाई का नाम भी शामिल है। ये कार्रवाई केवल अपराधियों के खिलाफ सख्ती का संकेत नहीं, बल्कि ये संदेश भी है कि अब अवैध कमाई को सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलेगा। कानून की नजर अब सीधे उस जड़ पर है जहां से अपराध की ताकत पैदा होती है, और वही इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। जमीन और बालू माफिया पर होगी कार्रवाई, माफिया संपत्ति जब्त करेगी नीतीश सरकार। पूर्व आरजेडी विधायक के भाई का नाम शामिल, माफिया संपत्ति की पहली लिस्ट जारी। बिहार में लंबे समय से पैर पसार रहे जमीन, बालू और शराब माफिया के खिलाफ अब सरकार ने निर्णायक कार्रवाई का रास्ता अपनाया है। राज्य में अवैध कारोबार से अकूत संपत्ति खड़ी करने वाले अपराधियों की पहचान कर उनकी कमाई पर सीधा प्रहार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आर्थिक अपराध इकाई ने ऐसे 308 माफियाओं की सूची तैयार की है, जिनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ये कार्रवाई सिर्फ अपराधियों को सजा देने तक सीमित नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र को तोड़ने की कोशिश है जिसने सालों से कानून, प्रशासन और आम जनता को नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि बिहार में बालू, जमीन और शराब माफिया की समस्या नई नहीं है। अवैध बालू खनन ने नदियों के अस्तित्व और पर्यावरण को गहरा नुकसान पहुंचाया है। जमीन माफिया ने सरकारी और निजी भूमि पर कब्जा कर न केवल विकास योजनाओं को बाधित किया, बल्कि आम लोगों के हक भी छीने हैं। शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया ने अवैध नेटवर्क खड़ा कर करोड़ों की कमाई की। इन तीनों तरह के अवैध कारोबारों ने मिलकर राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी कर दी है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू के जरिए की गई जांच में सामने आया है कि ये माफिया संगठित तरीके से काम करते रहे हैं। अवैध कमाई को जमीन, मकान, होटल, वाहन और अन्य संपत्तियों में निवेश किया गया ताकि पैसा वैध दिखे। कई मामलों में फर्जी दस्तावेज, बेनामी लेन देन और सेल कंपनियों का भी सहारा लिया गया है। अब इन्हीं कड़ियों को जोड़कर अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। सरकारी स्तर पर यह क्लियर किया जा रहा है कि चिन्हित किए गए 308 माफियाओं में जमीन, बालू और शराब कारोबार से जुड़े बड़े नाम शामिल हैं। इनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव माना जाता रहा है। आपको बता दें कि इस सूची में दानापुर के पूर्व आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई टिंकू उर्फ पिंकू यादव का नाम शामिल है। जमीन और बालू माफिया की संपत्ति जब्त की गई ये पहली सूची है। अगले चरण में कुछ और माफिया के नाम ईडी को भेजे जाएंगे। तो वहीं कार्रवाई का दायरा इस बात का भी संकेत देता है कि सरकार इस बार किसी दबाव या प्रभाव में आए बिना कदम उठाने के मूड में है। ईओयू ने इन मामलों से जुड़े दस्तावेज और सबूत ईडी को सौंपे हैं ताकि कानूनी प्रक्रिया के तहत संपत्ति जब्ती को अंतिम रूप दिया जा सके। बिहार में जमीन माफिया के खिलाफ कार्रवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि बिहार में जमीन से जुड़े विवाद सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। सरकारी भूमि पर कब्जा, गरीबों की जमीन हड़पना
और विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि में गड़बड़ी जैसे मामले आम बात है। माफियाओं ने इन गतिविधियों से न केवल पैसा कमाया बल्कि स्थानीय स्तर पर डर और दबदबाव भी बनाया है। अब जब उनकी संपत्ति पर सीधा वार हो रहा है तो इससे उनके नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिलेगी। बालू माफिया पर की जा रही कार्रवाई का एनवायरमेंटल और आर्थिक महत्व भी है। अवैध बालू खनन से नदियों का बहाव बदल जाता है, तटबंध कमजोर होते हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा सरकार को राजस्व का भी भारी नुकसान होता है। संपत्ति जब्ती की कार्रवाई से ये संदेश दिया जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों की लूट अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को केवल जेल ही नहीं बल्कि आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। शराब माफिया के खिलाफ कदम इसलिए खास है क्योंकि बिहार में पहले से ही शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद अवैध शराब का कारोबार फलता फूलता रहा, जिससे न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठे बल्कि जहरीली शराब से कई बार लोगों की जान भी गई। अब शराब माफिया की अवैध कमाई को जब्त कर उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने की रणनीति अपनाई गई ताकि वो दोबारा इस धंधे में खड़े ना हो सके। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस, ईओयू और अन्य जांच एजेंसियों के बीच समन्वय को अहम माना जा रहा है। पहले अक्सर ये देखा गया है कि अपराधी जेल जाने के बाद भी अपनी संपत्ति और नेटवर्क के सहारे प्रभाव बनाए रखते थे। अब संपत्ति जब्ती के जरिए उनकी आर्थिक रीढ़ तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि जब अपराध से कमाई गई संपत्ति हाथ से निकल जाएगी तो अपराध करने की प्रवृत्ति अपने आप कमजोर पड़ेगी। सरकार का यह भी कहना है कि ये सूची आखिरी नहीं है, ये तो शुरुआत है और आने वाले समय में और भी माफियाओं की पहचान कर उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। जमीन, बालू और शराब के अलावा अन्य अवैध कारोबार से जुड़े लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। इसलिए जिलों से सूचनाएं इकट्ठा की जा रही हैं और जांच को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी अभियान का एक सामाजिक पहलू ये भी है, आम लोग लंबे समय से माफियाओं के आतंक और अवैध गतिविधियों से परेशान रहे हैं। जमीन पर कब्जा, अवैध खनन और शराब तस्करी ने गांव और कस्बों में असुरक्षा का माहौल पैदा किया। संपत्ति जब्ती जैसे कार्रवाई से जनता में ये भरोसा पैदा हो रहा है कि कानून अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन पर भी असर दिखा रही है। हालांकि इस कार्रवाई में कानूनी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। माफिया अक्सर अदालतों का सहारा लेकर कार्रवाई को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सरकार और जांच एजेंसियों के सामने ये चुनौती है कि वो ठोस सबूतों के आधार पर मामलों को मजबूती से आगे बढ़ाए ताकि कार्रवाई किसी भी स्तर पर कमजोर ना पड़े। 308 जमीन, बालू और शराब माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की तैयारी बिहार में अपराध के खिलाफ एक बड़े बदलाव का संकेत देती है। ये कदम सिर्फ दंडात्मक नहीं बल्कि निवारक भी है। अगर ये अभियान पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ता है तो इससे न केवल माफिया नेटवर्क कमजोर होंगे बल्कि राज्य में कानून का डर और भरोसा दोनों मजबूत होंगे। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये शक्ति कितनी निरंतर रहती है और क्या ये वास्तव में बिहार को माफिया मुक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम साबित होती है। आपको बता दें कि संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया केवल दंडात्मक कदम नहीं बल्कि ये एक मजबूत निवारक संदेश देती है। जब किसी माफिया को ये एहसास होता है कि अवैध कमाई से खरीदी गई जमीन, मकान, वाहन और बैंक बैलेंस भी छिन सकता है तो अपराध की ओर बढ़ने से पहले वो कई बार सोचेगा। यही कारण है कि इस अभियान की सफलता सिर्फ जब्ती की संख्या ही नहीं बल्कि भविष्य में अपराध की गिरती दर से आंकी जाएगी। हालांकि ये भी जरूरी है कि ये कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़े। राजनीतिक प्रभाव, दबाव या चयनात्मक कार्रवाई से बचना बेहद खास होगा ताकि आम लोगों का भरोसा कायम रहे। साथ ही जांच एजेंसियों के बीच बेहतर बातचीत और तेज कानून प्रक्रिया भी जरूरी है जिससे अपराधी लंबे समय तक कानूनी दबाव पेच में उलझाकर सिस्टम को कमजोर ना कर सके। तो वहीं अगर ये अभियान निरंतरता के साथ आगे बढ़ता है और
अवैध संपत्ति को वास्तव में सरकारी नियंत्रण में लाया जाता है तो ये न केवल माफिया नेटवर्क की कमजोरी होगी बल्कि बिहार में कानून का राज मजबूत करने की दिशा में एक स्थायी उदाहरण भी बनेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।